बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानियों, बाबाए कौम क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह से लेकर आजकल के सियासतदानों तक पाकिस्तान में हर दौर में हुक्मरानों पर तनकीद होती रही है। लियाकत अली ख़ान, सिकंदर मिर्ज़ा, जनरल अयूब ख़ान, जनरल यहिया ख़ान, जनरल ज़ियाउल हक़, जनरल परवेज़ मुशर्रफ, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा, आसफ़ अली ज़रदारी, मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ, इमरान खान या दीगर जितने भी हुक्मरान गुजरे हैं जिन्होंने मुख्तलिफ़ अदवार में पाकिस्तान पर हुकूमत की है, उन पर तनकीद होती रही है। जहाँ उनके अच्छे कामों को सराहा गया, उनकी अच्छी पॉलिसियाँ जो थीं उनको सराहा गया, वहाँ पर उन पर तनकीद भी हुई है। अगर हम ओवरऑल पाकिस्तान के हुक्मरानों का जायज़ा लें तो सबसे ज़्यादा तनकीद का निशाना इमरान खान साहब को बनाया गया है। इमरान खान की ज़ाती ज़िंदगी पर हमले, उसकी करैक्टर असासिनेशन, उसकी बीवियों को लेकर, उसके बच्चों को लेकर, इमरान खान के पास्ट को लेकर इमरान खान साहब को बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया। उसकी शायद एक वजह यह भी है कि आजकल सोशल मीडिया का दौर है। आज से यानी 20-25 साल पहले जब मीडिया इतना आम नहीं था, अवेयरनेस इतनी नहीं थी, तो शायद उस वक़्त के हुक्मरानों की बातें जो हैं, लोगों का रद्द-ए-अमल, वो अवाम में इतना ज़ाहिर नहीं होता था। अब चूँकि सोशल मीडिया का दौर है, कोई भी लीडर कोई बात करता है तो वो फ़ौरन पूरी दुनिया में फैल जाती है और लोग उस पर अपने रद्द-ए-अमल का इज़हार करते हैं। और यही वजह है कि अगर हम देखें कि इमरान खान साहब की करैक्टर असासिनेशन बहुत ज़्यादा की गई है। इमरान खान साहब की ज़ाती ज़िंदगी के बारे में बातें की गई, उनकी बीवियों के बारे में बातें की गई और पर्सनल किस्म के अटैक उस पर किए गए। देखिए, उसकी एक वजह तो ये है कि पाकिस्तान में आप देखें, जितने भी हुक्मरान आप देखें, और जो बात अब मैं करने लगा हूं, मैं अपने भाइयों से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरी ये बात आपने टाइगर, यूथिया, पटवारी, जियाला वगैरह वगैरह बनकर नहीं सुननी, बल्कि आपने ये बात सुनी है एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी बनकर, कि पाकिस्तान के जितने भी हुक्मरान गुजरे हैं, सबसे ज़्यादा जिस शख्स ने करप्शन की मुखालफत की है, कानून की बालादस्ती की बात की है, वो इमरान खान साहब है। आप इसे डिसएग्री ना भी करें, लेकिन आप हुक्मरानों की तकारीर निकाल कर देख लें कि उन्होंने किसी ने भी करप्शन पर इतनी बात नहीं की जितनी इमरान खान साहब ने की है। कि पाकिस्तान को जो लूटा गया, पाकिस्तान के हुक्मरानों ने जो अयाशियाँ की, पाकिस्तान के हुक्मरानों ने जो पैसा मनी लॉन्डर करके मुल्क से बाहर ले गए और कर्जा पाकिस्तानियों पर चढ़ता गया, तो ये चीज़ ख़त्म होनी चाहिए। ये नाइंसाफ़ी, इनजस्टिस मुआशरे में ख़त्म होना चाहिए, वरना हमारा मुल्क जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकेगा। आप किसी चीज़ को लूटते जाएं, फिर एक वक्त ऐसा आता है कि माल, वसाइल, हर चीज़ ख़त्म हो जाती है। इससे एक तबका तो फ़ायदा उठा लेता है, लेकिन पाकिस्तान की जो गरीब आवाम है, 22 करोड़ आवाम का मुल्क, वो जो है मकरूज़ होता जाएगा और फिर एक वक्त आएगा कि हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी। तो इमरान खान साहब ने इस पर कोशिश की, फिर लोगों ने इमरान खान साहब पर इत्मीनान किया, लोगों ने वोट दिए और 2018 में इमरान खान की हुकूमत बन गई। अब लोगों की कुछ तवक्कुआत थी कि इमरान खान साहब ने जो वादे कौम से किए हैं उनको पूरा करें। यानी उन्होंने नौकरियों का वादा किया, कानून की बालादस्ती की बात की, करप्शन ख़त्म करने की बात की, जो भी जराइम पेशा अनासर थे उनको सज़ा देने की बात की, जितने भी करप्ट सियासतदान थे उनको सज़ा देने की बात की, और जो पैसा सियासतदान लूट कर मुल्क से बाहर ले जा चुके थे उस पैसे को वापस लेकर आने की बात की। लेकिन अगर हम देखें कि इमरान खान साहब के 3 साल और तकरीबन 7 माह के दौर में इमरान खान साहब अपने वादे पूरे नहीं कर सके। यानी आज देखें कि वही करप्ट सियासतदान जिन पर मनी लॉन्ड्रिंग के, करप्शन के केसेस थे, वो वापस पावर में आ चुके हैं, किसी को सज़ा नहीं मिली, कोई केस भी मंतकी अंजाम को नहीं पहुंचा, और पैसा वापस आना तो दरकिनार है, लूट खसूट वैसे ही जारी है। किसी सियासतदान का भी पैसा, जो बड़े मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केसेस थे, उनका फैसला नहीं हो सका, किसी का भी पैसा पूरा पाकिस्तान में नहीं आया। ठीक है, थोड़ी बहुत रिकवरी हुई है, लेकिन वो आटे में नमक के बराबर है। तो लोगों का एक गुस्सा है। अब कुछ तो लोग तो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब के खिलाफ एक कैंपेन चलाई जा रही है, सारी सियासी जमातें इकट्ठी हो चुकी हैं। ये भी बात किसी हद तक दुरुस्त है, लेकिन लोगों को गुस्सा भी है। एक आम आदमी वो ये सोचता है कि यार इस मुल्क का अब क्या बनेगा कि इमरान खान साहब जो इतने वादे करते थे उन्होंने वो वादे पूरे नहीं किए।
लेकिन मैं यहाँ पर, जैसा मैंने पहले अर्ज किया, कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर कारकुन बनकर ये बात ना सोचें, बल्कि आप एक पाकिस्तानी बनकर सोचें कि देखिए कि पहली बात तो ये है कि मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है ना, ये किसी फ़र्द वाहिद की गलती की वजह से नहीं है, बल्कि ये तसलसल से 75 सालों की हमारी गलत पॉलिसियों का नतीजा है, हमारे हुक्मरानों के गलत फैसलों का ये नतीजा है जो पाकिस्तान आज इस हाल को पहुंचा हुआ है। किसी फ़र्द वाहिद की गलतियों की वजह से नहीं पहुंचा, और ना ही इसको कोई फ़र्द वाहिद ठीक कर सकता है। इमरान खान साहब का आप अभी रिसेंटली उसने जो बरतानिया के एक सहाफ़ी को इंटरव्यू दिया है वो सुन लें कि पाकिस्तान का एक्स प्राइम मिनिस्टर, तहरीक इंसाफ जो कि इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, उसका वो चेयरमैन, वो कह रहा है कि मैं अपने ऊपर होने वाले कातलाना हमले की FIR भी दर्ज नहीं करवा सका। अब इस बात से आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि पाकिस्तान का सिस्टम कैसे चलाया जाता रहा है और कैसे ये सिस्टम चल रहा है। यानी एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का चेयरमैन, एक्स प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान का साबका क्रिकेटर, एक फेमस आदमी जिसको पूरी दुनिया जानती है, उस पर कातलाना हमला होता है, और चूंकि उसका शक है एक अदारे के एक पर्सन पर, तो इस वजह से उसकी FIR दर्ज नहीं हो सकती। मैं ये नहीं कहता कि वाकई ही जिन लोगों का वो नाम ले रहा है वो मुलव्वस हैं, ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा, लेकिन जिन लोगों पर वो शक्कू शबात का इज़हार कर रहा है उन पर वो FIR दर्ज नहीं करवा सका। अब यहीं से पाकिस्तानी लोगों को समझ जाना चाहिए कि कितना वो एक तरह का डमी प्राइम मिनिस्टर था, यानी उसके पास कोई इख्तियारात नहीं थे, और वो इस बात का कई बार इजहार भी कर चुका है इमरान खान कि मैं वज़ीर आज़म था लेकिन मेरे पास इख्तियारात नहीं थे, पाकिस्तान के फैसले कहीं और से हो रहे थे। इमरान खान साहब ने इस सिस्टम को एक्सपोज कर दिया है, ये सिस्टम अब नंगा हो चुका है, ये सिस्टम पूरी दुनिया के सामने और ख़ास तौर पर पाकिस्तानियों को मालूम हो चुका है कि पाकिस्तान का सिस्टम कैसे चलता है, कैसे हुकूमतें बनती हैं, गिराई जाती हैं, कैसे सियासतदानों को लड़वाया जाता है, कैसे लोगों को इस्तेमाल किया जाता है, कैसे नैब को या दीगर जितने भी अदारे हैं उनका बाजू मरोड़कर उनसे अपना मकासद हासिल किए जाते हैं। और यही वजह है कि पाकिस्तान में किसी भी करप्ट को सजा नहीं मिलती। पाकिस्तान में अब देखें कि इन्होंने कौम के 5-6 साल कैसे बर्बाद किए। पनामा लीक्स आ गई जी, फलां सियासतदान का इसमें नाम आ गया, फलां सियासतदान के खिलाफ नैब ने रेफरेंस दायर कर दिया, फलां सियासतदान को अदालत ने तलब कर दिया, फलां सियासतदान को नाअहल कर दिया गया, फलां सियासतदान का केस लग गया, ये सबूत आ गया, वो सबूत आ गया, वॉल्यूम 10 खोलने का वक्त आ गया। यानी 5-6 साल यही कुछ चलता रहा, लेकिन किसी को सजा नहीं हुई, और आज वही लोग पावर में हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ये जो बेजा तनकीद करते हैं किसी भी प्राइम मिनिस्टर पर, यह बेबुनियाद है। हमें इस सिस्टम को चेंज करने की ज़रूरत है, जिसमें गरीब आदमी को इंसाफ नहीं मिलता, कमज़ोर आदमी जो है उसको इंसाफ नहीं मिलता, जो बड़े बड़े करप्ट अनासर हैं उनको सज़ा नहीं मिलती, लोग पैसा मनी लॉन्डर करके बाहर ले जाते हैं उनको सज़ा नहीं मिलती, लोग जो हैं वो अपने जायज़ हकूक़ के लिए भी धक्के खा रहे हैं उनको वो नहीं मिलते, और एक पाकिस्तान का अशराफिया वो इस सिस्टम से मुस्तफ़ीद हो रहा है। और मैं ये आपको दावत फ़िक्र देना चाहता हूँ कि वो क्यों चाहेंगे ये सिस्टम चेंज करना। यानी पाकिस्तान का जो अशराफिया है जो इस करप्ट सिस्टम से मुस्तफ़ीद होता है, वो क्यों चाहेंगे। जो लोग अरबों रुपया कमाते हैं, जिन लोगों के बच्चे बाहर के मुल्कों में हैं, जो लोग जो हैं जिनके कारोबार बाहर के मुल्कों में हैं, जो इस करप्ट सिस्टम से बेनिफिशरी हैं, वो क्यों चाहेंगे ये सिस्टम चेंज हो। वो क्यों चाहेंगे, आप ज़रा खुद सोचिए। यानी हम तनकीद तो करते हैं कि इमरान खान साहब ने जी ये वादे पूरे नहीं किए, वो वादे पूरे नहीं किए, उन्होंने नौकरियां पूरी नहीं दे सके, वो करप्ट लोगों को वो सज़ा नहीं दे सके। आज अगर वो एक बयान देता है तो अदालत उसको तलब कर लेती है कि आए बताएं ज़रा, उसको नाअहल कर दिया जाएगा। अगर आज कोई वो स्टेटमेंट देता है तो उसकी स्टेटमेंट की क्या वैल्यू है। यानी अगर एक ऐसा आदमी जो अपने ऊपर होने वाले हमले की वो FIR दर्ज नहीं करवा सका, तो एक प्राइम मिनिस्टर होते हुए आप खुद अंदाजा लगाएं कि उसके पास क्या इख्तियारात थे। तो क्या ऐसा आदमी पाकिस्तान के सिस्टम को चेंज कर सकता है। इस सिस्टम को चारों तरफ से माफिया ने जकड़ रखा है और वो हर अदारे में मौजूद हैं। देखिए, हम अदारों के खिलाफ बात नहीं कर रहे, हम तो बात कर रहे हैं 22 करोड़ पाकिस्तान के अवाम के हकूक की, कि 75 सालों में एक आम आदमी, एक गरीब आदमी जिसके घर में 2 वक्त की रोटी नहीं है,
आज वो भी मकरूज है। यानी दूसरे मुल्क में लोग टैक्स कलेक्शन करते हैं, वहां पर आपका NHS आपको सहूलत देता है, लाइब्रेरियां बनती हैं, स्कूल बनते हैं, यूनिवर्सिटीज बनती हैं, आपको रोजगार मिलता है, सड़कें बनती हैं, आपके हकूक का तहफ़्फ़ुज़ होता है, आप टैक्स पे करते हैं। लेकिन हमारे मुल्क में एक गरीब आदमी को क्या चीज़ मिलती है? इंसाफ तो आप दे नहीं सकते। आप पुलिस स्टेशन चला जाए, गरीब आदमी थाने में चला जाए, उसको उसकी बात नहीं सुनी जाती। एक यूनियन काउंसिल के सेक्रेटरी से लेकर एक थर्ड क्लास बैंक का मैनेजर वो अपने आप को फरौन समझता है, वो किसी गरीब आदमी के साथ सीधे बात नहीं करता। आप कचहरियों में चले जाएं, जो सेक्रेटरी लेवल के लोग बैठे होते हैं वहां पर थर्ड क्लास, वो भी सीधे मुंह बात नहीं आपसे करते गरीब आदमी से, जब तक उनकी जेब में आप पैसा नहीं ठूंसते। तो ये तो हालात हैं। फिर आप कहते हैं कि देखें जी इमरान खान सिस्टम नहीं ठीक कर सका। ठीक है, उसने सिस्टम ठीक नहीं कर सका, उसने सिस्टम नंगा जरूर कर दिया है। अब इस सिस्टम को बदलेगी पाकिस्तान की अवाम। आज हमारी देखें यूथ, या खास तौर पर मैं बात सारे पाकिस्तानियों की बात करें, सुबह उठते हैं सोशल मीडिया पर बैठकर कोई इमरान खान को गालियां दे रहा है, कोई नवाज शरीफ को गालियां दे रहा है, कोई जरदारी को, कोई आर्मी डिक्टेटरों को, लेकिन सोचते नहीं है कि ऐसा यार क्यों है, ये सिस्टम ऐसे ही तो ठीक नहीं होगा। करप्ट माफियाज जो कि हर अदारे में घुसे हुए हैं, वो तो इस सिस्टम को आसानी से चेंज नहीं करने देंगे, वो तो चाहेंगे कि ये सिस्टम इसी तरीके से चलता रहे। लेकिन इस सिस्टम को चेंज करेगी पाकिस्तान की अवाम। अगर पाकिस्तान की अवाम, आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से आपका तल्लुक है, अगर अवाम खड़ी हो जाए कि हमने इस करप्ट सिस्टम के खिलाफ खड़े होना है, हमने मजीद इस करप्ट सिस्टम को बर्दाश्त नहीं करना, पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती होनी चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज बिल्कुल वो आए, इलेक्शन शफाफ हों, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आए, किसी को धांधली करने की इजाजत ना हो, पाकिस्तान की अवाम फैसला करे। वो जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को लाना चाहती है, मुस्लिम लीग को लाना चाहती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लाना चाहती है, जमात इस्लामी को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, जिस पार्टी पर भी पाकिस्तानी अवाम इत्मीनान का इजहार करे, वो पॉलिटिकल पार्टी आए, अपनी हुकूमत बनाए और फिर लोगों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करे। ऐसा नहीं होता कि आप बंद कमरों में बैठकर फैसले करने, या सियासतदानों को खरीद कर, या सियासतदानों को डरा धमका के, या उनकी गंदी वीडियोस दिखाकर उनको ब्लैकमेल करके कोई फैसले करवा लें और फिर कहें कि जी ये जमहूरियत है। ये कोई जमहूरियत नहीं है। तो अब लोगों को समझ आ जाना चाहिए कि अगर इमरान खान जैसा एक फेमस आदमी, अगर वो, उसके पास इतना इख्तियार नहीं है कि वो अपने ऊपर होने वाली FIR, कातलाना हमले की FIR दर्ज करवा दे, तो फिर पाकिस्तान में एक आम आदमी की क्या वक़्त है इस सिस्टम के सामने। यानी ये सिस्टम नंगा हो चुका है। अब ये पाकिस्तानी अवाम का काम है कि वो इस सिस्टम को कैसे चेंज करते हैं। अगर अवाम खड़ी हो गई तो ये सिस्टम चेंज हो जाएगा, वरना गुलामी करते रहे हैं 75 सालों में और नेक्स्ट 100 साल भी पाकिस्तान ठीक नहीं होगा। तो इसके लिए पाकिस्तानी अवाम को आवाज़ उठानी पड़ेगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।